अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज हमारा CSS 3 का 18 लेक्चर है और इस लेक्चर में हम अपना बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी होती है तो बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये हमारा 18 लेक्चर है तो मैं इसको 18.html से सेव कर देता हूँ और इसको मैं सेव करने के बाद जो है सबसे पहले इसका बेसिक HTML का सिंटैक्स लिख लेता हूँ और मैं बॉडी के टैग में आता हूँ। यहाँ पे एक डिव का टैग बना लेता हूँ मैं और इस डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ फर्स्ट के नाम से। ठीक है, फर्स्ट नाम की एक क्लास दे देता हूँ मैं इसको, कोई भी नाम की आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लोरम इप्सम का पैराग्राफ जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पैराग्राफ मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसकी। ठीक है, और मैंने फर्स्ट नाम की क्लास बनाई है तो हेड के टैग में जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक स्टाइल का टैग बना लेता हूँ और स्टाइल के टैग के अंदर जो मैंने फर्स्ट की क्लास बनाई थी उसको स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो आपको पता है किसी भी क्लास जो होती है उसको स्टाइलिंग करने के लिए डॉट की एक्सटेंशन यूज की जाती है। तो डॉट मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इसका बॉडी लिखूंगा जो भी मैंने स्टाइलिंग करनी होगी। तो मुझे करना क्या है, बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये हमारी फाइल किस तरह की शो हो रही है। तो मैं 18 हमारी फाइल है, तो ये देखो इस तरह से ही हमारा पैराग्राफ जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मैंने जूम करके आपको दिखा दिया। अभी देखो हमारे पास एक इमेज पड़ी है इसी फाइल के अंदर ही, ये जो हमारी फाइल है इसी के अंदर ये आपको नजर आ रहा होगा ज़हीर नाम से एक फाइल पड़ी है। ठीक है, PNG में पड़ी है ये हमारे पास। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आपने लिखना है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, और यहाँ पर आपने URL देना है इसका, URL। ठीक है, URL देना है और इसमें आपने इमेज का पाथ देना है कि आपकी इमेज कहाँ पर पड़ी है। बैकग्राउंड इमेज लिखना है और कॉलन लगाना है, URL देना है इमेज का और आगे सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने URL देना है। अब URL में क्या देना पड़ेगा, इमेज का पाथ। अब हमारी इमेज जो है वो इसी फाइल में इसी फोल्डर में पड़ी है जिस फोल्डर में हमारी ये फाइल 18.html पड़ी है। तो अब हमें जस्ट इमेज का नाम लिखना पड़ेगा तो वही उसका पाथ होगा। ठीक है, ज़हीर.png में मैंने आपको बताया कि ये हमारी जो फाइल है वो PNG में है। तो अगर आपको इसका नहीं पता तो आपने जस्ट जाना है, यहाँ पर ज़हीर के नाम से फाइल पड़ी है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि आपकी जो फाइल है वो मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, वो PNG में है, वो JPG में है, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने वापस कोड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इस इमेज का पाथ दे दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो इस सारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगी। ठीक है, मैं पहले आपको इमेज दिखा देता हूँ कि कौन सी इमेज है जो हमारे बैकग्राउंड में पड़ी है। तो ये वाली इमेज हमारे बैकग्राउंड में पड़ी है, तो ये इमेज डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पर। ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ, अभी रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो इसके बैकग्राउंड में सारी यही इमेज शो हो रही है। ठीक है, और ये इमेज तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक हमारा टेक्स्ट खत्म नहीं होगा। अब हमारा टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हुआ तो इमेज वहां तक कट गई, जहां तक आ रही थी वहीं तक रही और इमेज कट गई। अगर आप चाहते हैं कि इमेज जो है वो रिपीट ना हो तो बैकग्राउंड रिपीट नाम की एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि हमारी इमेज रिपीट ना हो, जस्ट वन टाइम हमारी इमेज आए, तो आपने नो रिपीट यहाँ पर लगाना है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट के अंदर आपने नो रिपीट लगाना है कि कोई भी इमेज रिपीट ना हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो जस्ट वन टाइम इसने इमेज को इंसर्ट किया बैकग्राउंड में एंड इसने इमेज को रिपीट नहीं किया। ठीक है, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, अब अगर इमेज को आप रिपीट करना चाहते हैं तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं, जस्ट रिपीट आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि बाय डिफॉल्ट आ रही थी वैसे रिपीट होती रहेगी। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आ रही थी वैसे की वैसे। अभी इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है रिपीट एक्स नाम से। अब रिपीट एक्स क्या होगा कि आपकी इमेज एक्स एक्सिस में, अब ये देखो आपका एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस कौन सा होता है, ये ऊपर से नीचे ये वाई एक्सिस होता है। तो आपकी इमेज आपने अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, रिपीट एक्स। तो आपकी इमेज क्या करेगी, एक्स एक्सिस में रिपीट होगी, मतलब ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट आ जाएगी। तो ये देखो आपकी इमेज मैंने रिफ्रेश किया तो आपकी इमेज कंप्लीट फर्स्ट लाइन यानी कि एक्स एक्सिस में आपकी इमेज रिपीट हो रही है। इसी तरह से अगर आप वाई एक्सिस में करना चाहते हैं तो आप रिपीट वाई करेंगे। अभी मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये रिपीट वाई फर्स्ट लाइन में जो है ये वाली इमेज वाई एक्सिस में रिपीट होगी।
ये देखो मैंने रिफ्रेश किया तो भी ये रिपीट होती जा रही है। अगर मैं पैराग्राफ थोड़ा बढ़ा देता हूं तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं यहां सर, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट भी कर देता हूँ, तो अभी हमारा पैराग्राफ थोड़ा लेंथी हो गया है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारा पैराग्राफ जैसे जैसे नीचे नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे हमारी इमेज वहां तक जाएगी। ठीक है, जब हमारा पैराग्राफ जो है वो खत्म हो जाएगा जहां पर, तो ये देखो हमारी इमेज वहीं पर खत्म हो जाएगी। हमारा पैराग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है तो हमारी इमेज जो रिपीट हो रही थी वो भी इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे मैं जूम इन करता जा रहा हूँ, जूम आउट करता जा रहा हूँ, तो आपको सारी समझ आती जा रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टीज वर्क करते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी और बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी आपको कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इशू है, कोई कंफ्यूजन आ रही है, आपको कोई क्वेश्चन माइंड में रेज हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।